नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में यौतुकः पाप संचय अर्थात दहेज पाप का संचय है, इसके विषय पर हम लोगों ने काफी चर्चाएं कर ली हैं और यह एक लघु नाटक रूप के रूप में हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और इसमें भारतीय समाज में प्रचलित दारुण अभिशाप रूपी दहेज पर कुठाराघात किया गया है और बताया गया है कि समाज में हमेशा देखने को मिला है कि सुकुलीन और सुशिक्षित वधुएं ससुराल में दहेज न ले जाने के कारण हमेशा असम्मान पाती हैं और उसके विपरीत जो असभ्य होती हैं और अकुलीन होती हैं और दहेज लेकर आती हैं तो वो बहुएं ससुराल में सम्मान पाती हैं। तो छात्रों, इसी बात को यहाँ पर जाहिर किया गया है। तो आगे की इस कथा में क्या बताया जा रहा है इस नाटक में, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत चतुर्था पाठा यौतुका पाप संचय का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश नैवम से लेकर सुब्दम तक है। तो देखिए, रंभा जो है वो कह रही है नैवम यानी नहीं, न गमिष्यति सा यानी वह नहीं जाएगी, ममै बुद्धि भ्रमिता यानी मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई थी यानी घूम गई थी, उल्टी हो गई थी। रंभा कौन है? उसकी सास है सुमेधा की। वह कह रही है कि सुमेधा नहीं जाएगी, वह कह रही है कि सुमेधा नहीं जाएगी, मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई थी। हितैषिणा आपातकाले एव परीक्ष्यन्ते यानी हितैषियों को आपातकाल यानी मुश्किलों में ही परीक्षन्ते ने पहचाने जाते हैं, यानी कौन अपना है कौन पराया ये मुश्किल वक्त में ही पहचाना जाता है। दुर्घटना मम नेत्राभ्याम कांचन कांति समुत्पन्नम अंधत्वम अपनीतम यानी उसने क्या किया, दुर्घटना के द्वारा मम नेत्राभ्याम यानी मेरी आंखों को खोल दिया है। दुर्घटना ने, तुम्हारी दुर्घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कांचन कांति यानी सोने की चमक उत्पन्न हो गई है और अंधत्वम अपनीतम यानी और अंधापन जो था दूसरी बहू के प्यार का वो दूर हो गया है। तो वो क्या कह रही है कि दुर्घटना के द्वारा मेरी आंखें खुल गई हैं और सोने की चमक को मैंने पहचान लिया है, मेरी आंखों से मेरी आंखें खुल गई हैं और अंधापन दूर हो गया है। तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षीकृता यानी तस्या एव यानी उसके ही रक्तेन यानी खून के द्वारा मम यानी मेरे सौभाग्य लालिमा यानी सिंदूर की लाली सुरक्षीकृता यानी सुरक्षित की गई है। तो इस वधु के द्वारा ही मेरे सिंदूर की रक्षा की गई है, सिंदूर की लाली की रक्षा की गई है। तो मैं अब पहचान गई हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया, वह नहीं जाएगी कहीं भी। रमानाथ सुमेधाया रक्तम यानी सुमेधा का खून। तब वह कहती है आम हाँ, रक्त स्त्रावाधिक्येन रक्तस्य आवश्यकता अस्ति, केवलम सुमेधाया एव रक्तम भवता रक्त समूहेन सम्मासी सा सहर्षम रक्तम दत्तवती यानी रंभा कहती है कि हाँ, रक्त स्त्राव अधिक हो जाने से, रक्त स्त्रावाधिक्येन यानी खून अधिक बह जाने से, रक्त यानी रक्त की आवश्यकता सी यानी आवश्यकता थी। केवलम सुमेधाया एव रक्तम भवता यानी केवल सुमेधा का ही रक्त था जो कि भवता रक्त समूहेन सम्मासित यानी आपके रक्त से मेल हो रहा था। सा सहर्षम रक्तम दत्तवती यानी उसने जरा भी हिचकिचाया नहीं, उसने खुशी खुशी आपको अपना खून दे दिया। रमानाथा सातु निर्धन से दुहिता अतः न सम्मानिया मतलब अब अपनी पति को आक्षेप लगा रहा है। सातु निर्धन से दुहिता यानी वह तो गरीब की पुत्री है ना, इसलिए न सम्मानिया इसलिए वह सम्मान के योग्य नहीं है। रंभा कहती है अहम लज्जिता अस्मि यानी मैं शर्मिंदा हूँ। चपलाया धनार्त्या मां स्वार्थिनीम अक्रोत यानी चपला की धनार्त्या यानी अमीरी ने माम यानी मुझे स्वार्थिनीम अक्रोत यानी स्वार्थी बना दिया था। यानी चपला पुत्र वधु की रईसी ने पैसे ने मुझे क्या किया था, स्वार्थी बना दिया था।
किंतु सा क्षुद्रा तू तस्मिन अवसरे, किंतु यानी किंतु, सा यानी वह, क्षुद्रा यानी तुच्छ, तू यानी तू, तस्मिन अवसरे यानी उस समय में वो तुच्छ थी। रंभा, मैं शर्मिंदा हूँ, चपला की अमेरी ने मुझे स्वार्थी कर दिया था, किंतु वह क्षुद्र तो उस अवसर में भी यानी वो बात को चुप हो जाती है। तब रमानाथ कहते हैं क्षुद्रा, नहीं नहीं, सातु सुसभ्या सुशिक्षिता धनाढ़िया, यानी अब उसको आक्षेप लगा रहे क्योंकि उसकी पत्नी ने ही सुमेधा को वो कर दिया था, असम्मान कर दिया था, तो इसलिए उस पर आक्षेप लगा रहे कि क्षुद्रा, नहीं नहीं, वह तो बहुत सुसभ्य है, सुशिक्षित है, धनी है, पैसे वाली है, तो वो कहाँ से क्षुद्र हो गई। तब रंभा कहती है सक्रोधम यानी गुस्से से, शिक्षिता अपि अशिक्षिता, यानी शिक्षित होकर भी वह अशिक्षित है, असंस्कृता स्वार्थिनी, और असंस्कृत है और स्वार्थी है, यानी संस्कारहीन है, स्वार्थी है। विनय प्रविशति यानी तभी विनय प्रवेश करता है। रमानाथ से कुशलम पृष्ठवा च उपविशति, यानी रमानाथ का कुशल पूछकर वह बैठ जाता है। विनय का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठी रमानाथ, यानी अब वो उसको तो व्यंग कसना है, उसको तो मौका मिला है, तो वो कह रहा है का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठी रमानाथ, यानी क्या आज्ञा है श्रेष्ठ रमानाथ आपकी। तब रमानाथ कहता है मिष्ठान मास्वादे स्वमित्र से पुनर्जीवन लाभ भा अवसरे, यानी रमानाथ अपने मित्र को कहता है कि मिठाई मिष्ठान अवसादे यानी मिठाई खाओ, स्वमित्र से यानी अपने मित्र के, पुनर्जीवन यानी फिर से जीवन, लाभ अवसरे यानी प्राप्त करने के अवसर पे, तो अपने मित्र के पुनः आप क्या करो, जीवन पाने के अवसर पर तुम तो मिठाई खाओ। तो रंभा कहती है ना तू स्वमित्र से कृते अपितु मम विवेक प्राप्ति अवसरे, यानी उसकी पत्नी जो थी वो कहती है ना तू स्वमित्र यानी नहीं अपने मित्र के लिए, अपितु यानी बल्कि, मम विवेक यानी मेरी बुद्धि प्राप्ति अवसरे यानी प्राप्ति के अवसर पे, यानी मेरी बुद्धि सही हो गई, इसके अवसर पर आप मिठाई खाइए क्योंकि अब मैं सही हो गई। विनय स्पष्टम धीयताम, यानी विनय कहता है स्पष्ट बताओ, अवगंतुम असमर्थो अस्मि, यानी मैं समझा नहीं तुम लोगों की बातों को। तब रंभा कहती है स्पष्टी करोमी सुमेधाम प्राप्य वयम धन्या, यानी सुमेधा बहू को प्राप्त करके हम लोग धन्य हैं। तस्याः त्यागा श्लाघ्या सुमेधाया रक्तदानेन एषः जीविता, यानी उसके तस्याः त्यागा यानी उसके त्याग, श्लाघ्या यानी सराहनीय यानी प्रशंसनीय, तारीफ करने के लायक है उसने जो त्याग किया। सुमेधाया रक्तदानेन यानी सुमेधा के रक्तदान से ही, एषः जीविता यानी यह जीवित है, अगर वह रक्तदान नहीं करती तो ये जीवित नहीं होते। रमानाथ कहता आम यानी हाँ, रक्तदानम जीवनम ददाती, यानी रक्तदान देकर उसने मुझे जीवन दिया है। रक्तपातम अपहर्तेवेव, अब एक ही रक्त के हो गए हम लोग। विनया कहता है रमानाथ कृतज्ञो अस्मि त्वया धर्म संकटेन रक्षिता, यानी विनय अब रमानाथ को कह रहा है कि मैं कृतज्ञ हो गया और त्वया यानी तुम्हारे द्वारा धर्म संकटेन रक्षिता, यानी तुम्हारे द्वारा मुझे जो है धर्म संकट से बचा लिया गया, धर्म संकट से मेरी रक्षा की गई। क्यों धर्म संकट? क्योंकि वह अपनी पुत्री को बिना मतलब के अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। कोई मतलब होता या उसको रहने के लिए ले जाता तो ठीक है, ऐसे धक्के मार के निकाल दिया तो वो गलत है। तो रमानाथ कहता है ना तू मया अपितु व्रणय, यानी ना कि मेरे घावों के द्वारा, कदाचित दुखम अपि सुख वाहकम भवति, यानी कभी कभी दुखम अपि यानी दुख भी, सुख वाहकम यानी सुख का वाहक भवति यानी बन जाता है, यानी कभी कभी दुख देना भी सुख का संदेश लाता है। अस्माभि ज्ञातव्यम यत गुणै गौरवमा याति न चा यौतुके, यानी हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि गुणै गौरवमा याति, यानी गुण ही गौरव में ही होता है और दहेज नहीं। ठीक है, यौतुका पाप संचय, यानी दहेज पाप का संचय है। इत्यपि अस्माभि विचारणीय, यह भी हम लोगों के द्वारा सोचना चाहिए। तो उसने क्या बोल दिया कि नहीं, मेरे घावों के द्वारा कभी कभी दुख भी सुख का वाहक बन जाता है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि गुण गौरव में ही होता है, दहेज नहीं।
दहेज पाप का भागी है, पाप का संचय है, यह हम लोगों के द्वारा हमेशा सोचना चाहिए। तब विनय कहता है सत्यमेव यानी सची, न त्यागा निष्फला कदापि यानी त्याग के बिना कभी भी फल नहीं मिलता है, जब त्याग करोगे तभी फल की प्राप्ति होगी, ऐसा विनय कहता है। तब रमानाथ कहता है मित्र त्वमपि माम अवगन्तुम अक्षमा, तस्मिन् काले सुमेधाया जीवनम दुःखमयम् आसीत्, तस्याः त्यागशीलता विनम्रता च तस्याः कृते शत्रु अभूताम्, तस्याः दुःखम मत् कृते असहनीयम्, अतः पुत्रस्य प्रवास प्रत्यागमनम पर्यन्तम अहम स्वपुत्र वधूम तुभ्यम न्यास रूपेण समर्पयितुम निश्चितवान। यानी आज वो रमानाथ जो उसका ससुर था अपनी बात को क्लियर करता है। क्या कहता है कि मित्र त्वम अपि माम अवगन्तुम अक्षम यानी तुम भी मुझे माफ करो। तस्मिन काले यानी उस समय सुमेधाया जीवनम दुखम मैं आसीत यानी उस समय सुमेधा का जीवन जो था वो दुख में था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी जो दूसरी पुत्र वधू थे वो उसको सता रहे थे, उसको अपशब्द कह रहे थे। तस्याह त्यागशीलता यानी उसके त्यागशीलता और विनम्रता, तस्याह कृते शत्रु अभूताम यानी उसके लिए क्या हो गए थे, शत्रु बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। उसकी त्यागशीलता, उसका कर्म करना और उसका विनयशीलता जो थे उसी के लिए शत्रु बन गए थे। तस्याह दुखम यानी उसका दुख, मत कृते यानी मेरे लिए, असहनीयम यानी मेरे लिए असहनीय हो रहा था मेरी पुत्र वधू सुमेधा का दुख। अतः पुत्र से प्रवासम प्रत्यागमनम पर यानी इसलिए पुत्र के विदेश से लौटने तक अहम यानी मैं, स्वपुत्र वधूम यानी अपने पुत्र वधू की, तुभ्यम यानी तुम्हें, न्यास रूपेण यानी किसके रूप में, धरोहर के रूप में, न्यास यानी धरोहर के रूप में क्या कर रहा था, समर्पयितुम निश्चितवान यानी समर्पित करने का निश्चय किया था कि मैं जब तक मेरा पुत्र वापस नहीं आ जाता तब तक मेरी पुत्र वधू तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रहेगी। तब विनय को समझ में आती है उसकी बात। तब वो कहता है क्षमस्व मित्र यानी क्षमा करो मित्र, क्रोधानला यथार्थ चिंतदा का परमाधुनांता सुखदम तू सर्वम सुखदम यानी क्षमा करो मित्र, क्रोध की अग्नि में मैं यथार्थ की चिंता जो जल रही थी उसको मैं भूल गया और मैं अंधा होकर सब अंत का क्या अंत होगा उसको भी भूल गया। सुखदम तू सर्वम सुखदम यानी सुख देने वाला तो सबको सुख ही देता है, तो सुमेधा ने सबको सुख ही दिया। तो इसी के साथ छात्रों यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही साथ यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आज के इस अंश में और इस पूरे अध्याय में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।